प्यारे बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित प्रकरण अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय प्रश्नावली 5.1 आचार्य राधाकृष्ण। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 5.1 का दूसरा सवाल परिभाषाएं। पहली परिभाषा पूर्व में लिखा चुके हैं। दूसरी परिभाषा लंब रेखाएं एक ही तल में स्थित दो सरल रेखाएं जो एक दूसरे के साथ समकोण बनाती है लंब रेखाएं कहलाती है। प्रश्न 3 रेखाखंड। सामान्य भाषा में कहें तो दो रेखाखंडों से मिली दो बिंदु से स्केल की सहायता से बनाने पर जो आकृति बनती है उसे रेखाखंड कहते हैं। लेकिन परिभाषित रूप में करना है तो हम कह सकते हैं सरल रेखा का निश्चित भाग जो दो निश्चित बिंदुओं के मध्य स्थित होता है रेखाखंड कहलाता है। उसी प्रकार प्रश्न 4 में वृत्त की त्रिज्या को परिभाषित करना है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदुओं के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। पांचवा परिभाषित वर्ग। ऐसे तो सामान्य भाषा में कहें चार भुजाओं से समान चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को वर्ग कहते हैं। नहीं, परिभाषित करना है तो कह सकते हैं वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो उसे वर्ग कहते हैं। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहली अभिधारणा दो भिन्न बिंदु A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ हल करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे अपरिभाषित पद हैं, किंतु मूलतः दो बिंदु A तथा B दिए गए हैं जहाँ बिंदु C उनके बीच खींची गई रेखा पर स्थित है। 2 यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, अंतर विरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? हल। प्यारे बच्चों, बिंदु A तथा B दिए गए हैं। हम एक बिंदु C ले सकते हैं जो A तथा B से होकर गुजरती हुई रेखा पर स्थित नहीं है। इस स्थिति में यदि बिंदुओं A तथा B को C से मिलाया जाता है तो एक त्रिभुज रचना होती है। इस अभिधारणाओं से यह अभिग्रहित यूक्लिड के अभिग्रहितों पर आधारित नहीं है। हालांकि यह अभिग्रहितों का अनुसरण करते हैं क्योंकि दो दिए हुए विभिन्न
बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। ये अभिग्रहित यूक्लिड अभिधारणाओं पर आधारित नहीं है।